अस्सलामुअलैकुम। computerhold.blogspot.com में खुशामदीद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से हम विंडोज़ 7 को इंस्टॉल कर सकते हैं, या आज हम विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करना सीखेंगे डीवीडी की मदद से। ठीक है, यानी कि एक डीवीडी के ज़रिए हम विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं इंशाल्लाह आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप यूएसबी के ज़रिए भी विंडोज़ 7 को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यूएसबी को बूटेबल बना के हम जो भी विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो बूटेबल होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑडियो वीडियो की सीडी अगर कंप्यूटर में डालेंगे और उसे रीस्टार्ट करेंगे तो शुरू में वो उसे इंस्टॉलेशन के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, लेकिन जब हम किसी विंडोज़ की सीडी डालते हैं तो वो उसे शुरू में एक्सेप्ट करता है और हमें ऑप्शन देता है कि अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्रेस एनी की करें और इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आ जाइए। तो ये डिफरेंस होता है एक बूटेबल सीडी में और एक अनबूटेबल सीडी में। तो विंडो को इंस्टॉल करने से पहले सबसे अहम ये कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, रैम वगैरह की, सीडी रोम वगैरह की, और आपकी डिवाइसेस सारी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, ख़ास तौर पे आपकी हार्ड ड्राइव और सीडी रोम यानी कि डीवीडी रोम। विंडोज 7 तो डीवीडी रोम के ज़रिए इंस्टॉल होती है, तो आपकी हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए, और आपका जो डीवीडी रोम की डिवाइस है वो भी ऑन होनी चाहिए। ये दोनों डिवाइसेस आप सेटअप में जाके चेक करेंगे, पहले ये दोनों ऑन होनी चाहिए। दूसरी यहाँ बात ये कि बूट सीक्वेंस की सेटिंग होती है। ठीक है, बूट सीक्वेंस जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो तो कौन सी ऑप्शन पहले आनी चाहिए। ठीक है, बूट सीक्वेंस में आपका जो डीवीडी रोम है, सीडी रोम या डीवीडी रोम, ये सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हार्ड ड्राइव। जब हम यूएसबी के ज़रिए इंस्टॉल करना सीखेंगे इंशाल्लाह, आप मेरी वेबसाइट विजिट कीजिएगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं यूएसबी के ज़रिए भी आपको विंडो इंस्टॉल करने सिखाऊंगा। तो जब हम यूएसबी के ज़रिए इंस्टॉल करेंगे तो फिर हम बूट सीक्वेंस में यूएसबी को सबसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, फिलहाल चूंकि हम डीवीडी के ज़रिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि डीवीडी को बूट सीक्वेंस में सबसे ऊपर रखेंगे और दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगी हार्ड ड्राइव, और उसके बाद फ्लॉपी वगैरह और दूसरी डिवाइसेस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बाद फिर हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे और आपकी डीवीडी जो है वो डीवीडी रोम में होनी चाहिए। तो जैसे हम रीस्टार्ट करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में चला जाएगा। ये चीज़ मैं आपको वीडियो कोर्स के ज़रिए यहाँ तो नहीं सिखा सकता क्योंकि इस वक्त विंडो इंस्टॉल है, और ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये एक सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप ये रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर भी सीखना चाहे और मज़ीद चीज़ें भी सीखना चाहे तो मेरी वेबसाइट से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको विंडो की इंस्टॉलेशन करके नहीं सिखा सकता। ठीक है, मैंने इसके लिए मोबाइल से एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको कंप्यूटर में यहाँ पर वो वीडियो दिखाऊंगा और उसकी मदद से हम सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर चलता है जब विंडो इंस्टॉल हो जाए तब, तो विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान तो ये चल ही नहीं सकता, तो इसलिए हम एक वीडियो के ज़रिए सीखेंगे। यहाँ मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। जी, तो मेरी डिवाइसेस भी ऑन है और बूट सीक्वेंस में मैंने डीवीडी को ऊपर भी रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हार्ड ड्राइव है। तो अब मैं जैसे ही बटन प्रेस करूँगा कुछ देर बाद मेरे मतलब कि डीवीडी रोम में मेरी डीवीडी विंडो की वो भी मौजूद है। तो जैसे ही मैं अब इसे मतलब कि प्ले करूँगा वीडियो को तो देखिए कुछ ही देर बाद वो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए डीवीडी को वो रीड कर रहा है, हमारे पास यहाँ पे एक साइन शो हो रहा था, और अब देखिए ये हमारे पास डॉटेज आ गए हैं। ठीक है, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी, यानी कि आप बूट सीक्वेंस यानी कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जाने के लिए ये जो डॉटेज आ रहे हैं मतलब कुछ सेकंड के अंदर अंदर आपने कोई भी की प्रेस करनी होती है कीबोर्ड से। ठीक है, ये डॉटेज रिमूव होने से पहले पहले यानी कि कुछ सेकंड के लिए डॉटेज आते हैं, अगर आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे तो विंडो आपकी ओपन हो जाएगी या फिर ये आगे निकल जाएगा। अगर विंडो नहीं है तो फिर ये बूट सीक्वेंस में नहीं जाएगा। तो आपको ये डॉटेज खत्म होने से पहले पहले 3-4 सेकंड के अंदर अंदर कोई ना कोई की प्रेस करना होती है। जैसे ही आप कोई की प्रेस करते हैं तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर चला जाता है। ये देखिए डॉटेज आएंगे और मैं की प्रेस करूँगा तो ये इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में चला जाएगा। ये देखिए ये डॉटेज आ रहे हैं और ये मैंने की प्रेस कर दी। मैंने कोई भी की कीबोर्ड से प्रेस की है, ABCDFYZ, आप कोई भी यानी कि प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारे पास लोडिंग हो रही है। ठीक है, ये कुछ देर हमारे पास लोडिंग होगी और लोडिंग होने के बाद ये इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में चला जाएगा।
इस वक्त कुछ फाइल्स लोड हो रही हैं विंडोज़ की। ये कैमरा रिकॉर्डिंग है, मैंने मोबाइल से वीडियो तैयार की हुई है। ये देखिए, ये इंस्टॉलेशन तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। और उसके बाद हमारे पास ये एक विंडो ओपन होगी और उसके बाद इस विंडो के बाद, इस वेलकम विंडो के बाद वो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में चला जाएगा। मैं इस वीडियो को थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि हम वक्त की भी बचत कर सकें। जी ये देखिए, उसके बाद हमारे पास ये एक विंडो आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, और आप इसे इंग्लिश पर ही रहने दें, ये बेहतर है। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, इसे भी यूनाइटेड स्टेट पे आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन ज़्यादा अहम नहीं है। ठीक है, कीबोर्ड और इनपुट मेथड ये यूएस है तो आप इसे यूएस ही रहने दीजिए, इन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दी। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद फिर हम इंस्टॉल नाउ, यानी कि अब हम विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो इंस्टॉल नाउ के बटन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेटअप इसका स्टार्ट होगा और हम कुछ मतलब कि हमारे पास ऑप्शंस आएंगी, उनकी हम सेटिंग करेंगे ड्राइव वगैरह की। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है विंडोज 7 अल्टीमेट, चूँकि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी करें तो तकरीबन सेम ही है सबकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। यहाँ पे हमारे पास कलर मोड है। ठीक है, ये 86 है, असल में ये 32 बिट है। ठीक है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आप इससे ये पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारे पास 86 लिखा हुआ है। और अगर आपका सिस्टम मतलब कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका 64 बिट है, तो फिर आप इसे सिलेक्ट करेंगे 64 को। ठीक है, अगर 32 है तो 86 को इसे करेंगे आप, और अगर आपका 64 बिट है तो फिर आप 64 को ही मतलब कि सिलेक्ट करेंगे। मेरा 64 है तो मैं 64 को सिलेक्ट करूँगा। 64 को मैंने सिलेक्ट किया, अभी ये मैं सिलेक्ट करेगा वीडियो में, ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आप मतलब कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तब ही ये आगे इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में जाएगा। यहाँ से आप एक्सेप्ट करेंगे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन और फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। एक तो ये कि आप अपनी विंडो को अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी कि आपकी विंडो स्लो है या कुछ भी उसमें कोई प्रॉब्लम है और आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि वो विंडो रिफ्रेश हो जाएगी, तो आप ये पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे अपग्रेड को। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके विंडो इंस्टॉल करेंगे। और अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से ड्राइव वगैरह की सेटिंग करना चाहते हैं, जो हमारे पास ड्राइव्स होते हैं जैसे सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव वगैरह, और अपनी मर्जी से आप मतलब कि करना चाहते हैं तो फिर आप कस्टम में जाएंगे, यानी कि एडवांस्ड कस्टम में कस्टमाइज तरीके से करेंगे। तो हम कस्टम तरीके को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो यहाँ से अपग्रेड भी कर सकते हैं। कस्टम को सिलेक्ट किया और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक की, यहाँ देखिए हमारे पास हमारे ड्राइव शो हो रहे हैं। यहाँ पे अब हम चूज़ करेंगे कि हम किस ड्राइव में विंडो इंस्टॉल करें। ज़्यादातर सी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल की जाती है। यहाँ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब भी आप ड्राइव क्रिएट करेंगे तो 100 MB का ये ड्राइव अपने पास मतलब कि ये रिजर्व्ड पे रख लेगा, यानी कि इस ड्राइव को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 100 MB का ड्राइव लाजमी बनाता है ये विंडोज 7 के लिए, ताकि उस पर ज़्यादा लोड ना बढ़े। तो ये हमारा ड्राइव जो है ये एक्स्ट्रा ड्राइव है, इस स्पेस को हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये स्पेस खाली छोड़ देंगे। आप यूँ समझ लीजिए कि ये ड्राइव हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम, ये सिस्टम के लिए, इसे आप छोड़ दीजिए। ये 3 हमारे ड्राइव हैं। ठीक है, आपके
आप जितने चाहें ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ 4 ड्राइव भी क्रिएट कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ। मैंने अपनी मर्जी से 3 ड्राइव क्रिएट किए हुए हैं और ये मैंने उनके नाम भी रखे हुए हैं, ठीक है। इस ड्राइव का मैंने नाम नहीं रखा हुआ क्योंकि मैंने इसे डिलीट करना है। जब मैं इसमें विंडो इंस्टॉल कर लूँगा तो फिर मैं इसका नाम भी रखूँगा। यहाँ हमारे ड्राइव का नाम आता है, ठीक है। ये हमारा सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है और ये हमारा ई ड्राइव है, ठीक है। इसी तरह से जब आप ड्राइव बनाते जाएंगे तो उनके नाम खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। और ये 156 GB, ये मैंने खुद से इस ड्राइव का नाम रखा हुआ है, ये मैंने पहले से रखा हुआ, ठीक है। और ये 102 GB, ठीक है। और ये हमारा सी ड्राइव है। ज़्यादातर लोग सी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल करते हैं। आप अगर चाहें तो इन ड्राइव्स में भी जिसमें भी आप चाहें विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 40 GB का मैंने एक ड्राइव बनाया हुआ है, ये स्पेशली मैंने विंडो के लिए ही बनाया हुआ है। अब हम मज़ीद इसकी मतलब कि ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ देखें, ये देखिए यहाँ पे मैंने जब क्लिक की तो क्लिक करने के बाद यहाँ हमें शो भी करवा रहा है कि विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू डिस्क पार्टीशन 1, ठीक है। यहाँ पे विंडो इंस्टॉल नहीं की जा सकती। उसके बाद हम सी ड्राइव पे आए और ये ड्राइव आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ रहे हैं, ठीक है। इस ड्राइव पे हमने क्लिक की। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम रिफ्रेश कर सकते हैं और लोड ड्राइव भी कर सकते हैं। ये खैर ऑप्शन ज़्यादा हम नहीं है, असल हमारी ऑप्शन है ये है ड्राइव ऑप्शन एडवांस्ड। तो ड्राइव ऑप्शन में अभी हम आकर देखेंगे कि है, यहाँ पे देखिए, अब ड्राइव ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ड्राइव की ऑप्शन आ जाएंगी जी। तो हम इस वक्त इस ड्राइव के ऊपर हैं, तो इस ड्राइव के हवाले से हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इन ड्राइव पर भी हम कर सकते हैं। तो इस वक्त हम सी ड्राइव पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम किसी ड्राइव को डिलीट करना चाहें तो उस ड्राइव को आप सिलेक्ट करें, उस पर क्लिक करके, जैसे ये सिलेक्ट है, और उसे यहाँ से आप डिलीट कर दें, ठीक है। और अगर फॉर्मेट करना चाहें, फॉर्मेट में ये होगा कि आपका ड्राइव बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, उसके अंदर मौजूद तमाम डाटा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अक्सर जब हमारे किसी ड्राइव वगैरह में मतलब कि वायरस आ जाता है तो फिर हम फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। इसलिए आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ड्राइव डिलीट किया हुआ है तो डिलीट करने के बाद हमें फिर न्यू से क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट करने के लिए हम न्यू के बटन पे क्लिक करते हैं और उसकी मेमोरी सेलेक्ट करते हैं कि कितने साइज़ का हम मतलब कि ड्राइव बना सकते हैं। लेकिन आप उतनी ही साइज़ का ड्राइव बना सकते हैं जितना आपके पास मतलब कि साइज़ जितनी आपके पास स्पेस मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 20 GB स्पेस अवेलेबल है तो आप 40 GB का ड्राइव नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 40 GB स्पेस अवेलेबल है तो आप 20 GB का ड्राइव बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मतलब 40 GB है तो आप 10 GB बना लें, चाहे आप 15 GB बना लें, 20 बना लें, 25 बना लें या 40 बना लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप ज़्यादा का ड्राइव क्रिएट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को बआसानी समझ सकते हैं। अब देखिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इस ड्राइव को डिलीट कर दूंगा, इसमें मेरी पहले से विंडो मौजूद है और जब मैं इसे डिलीट करूँगा तो मेरी विंडो डिलीट हो जाएगी। अगर मैं इसे डिलीट ना करूँ और फॉर्मेट भी ना करूँ और इसी में नेक्स्ट कर दूं तो मेरे पास 2 विंडो इंस्टॉल हो जाएंगी। जो पहले वाली विंडो होगी वो डिलीट नहीं होगी क्योंकि मैंने ड्राइव को डिलीट ही नहीं किया, ना मैंने फॉर्मेट किया। और मैं नेक्स्ट कर दूंगा तो मेरी पहली विंडो भी मौजूद रहेगी और एक नई विंडो भी इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास 2 विंडोज 7 इंस्टॉल हो जाएंगी। मैं चूँकि पहली विंडो को डिलीट करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं इस ड्राइव को, अभी देखिएगा मैं इस वीडियो में इस ड्राइव को डिलीट कर दूंगा। ये मेरे पास डिलीट का बटन है, मैंने सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हुआ है और डिलीट के बटन पे क्लिक की। क्लिक करने के बाद ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया ये देखिए ये मेरे पास फ्री स्पेस आ गया। अभी ये सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर किसी और ड्राइव में क्लिक करके और विंडो इंस्टॉल कर दूंगा तो ये स्पेस मेरी ज़ाया हो जाएगी। विंडो में फिर मैं स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा। तो अगर आप इस ड्राइव में जो भी आप ड्राइव डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद आपने उन्हें क्रिएट लाजमी करना है। न्यू के बटन पे क्लिक करके क्रिएट लाजमी करना है। अगर आप क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर विंडो में आपके पास ये ड्राइव शो नहीं होंगे। अब देखिए ये मैंने इसके ऊपर क्लिक की। क्लिक करते साथ ही चूंकि ये मेरे पास एक मतलब कि फ्री स्पेस है तो इसलिए मेरे पास अब न्यू का बटन ऑन हो गया। यानी कि अब मैं इस बटन को मतलब कि मैं इसके अंदर यानी कि मैं मतलब कि इसके ड्राइव बना सकता हूँ। मेरे पास ये फ्री स्पेस है। पहले ये बटन हमारे पास ऑफ था और बाकी ऑप्शन हमारे पास डिलीट और फॉर्मेट की ये ऑफ हो गई हैं क्योंकि ये ड्राइव नहीं है, फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस को तो डिलीट किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। और न्यू की ऑप्शन हमारे पास अब आ गई है, पहले हमारे पास नहीं थी।
तो अब मैं न्यू के बटन पे क्लिक करूंगा और ये देखिए ये मेरे पास मैक्सिमम साइज मुझे शो करवा रहा है, ठीक है, यानी कि मेरे पास 40 GB, ये 40 GB है, ये MBs में शो करवा रहा है हमें साइज, ठीक है, ये MBs में है, GB में ये 40 GB बनता है, 40 GB। अब मैं 40 GB मेरे पास फ्री स्पेस है, तो 40 GB से मैं ज़्यादा का मतलब कि ड्राइव नहीं बना सकता, कम चाहूँ तो बना सकता हूँ। मतलब मैं एक 20 GB का बनाऊंगा, 20 GB का अगर मैं बनाऊंगा तो एक ड्राइव मेरे पास और आ जाएगा, फ्री स्पेस मेरे पास 20 GB और आ जाएगी, तो मैं दो ड्राइव बना सकता हूँ 20-20 GB के, या एक 30 का बना लूँ, एक 10 का बना लूँ, और अगर 40 का बनाऊंगा तो फिर एक ही बनेगा। इस तरह से आप मतलब कि ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे रिमूव करके अपनी मर्जी से जितनी भी स्पेस चाहे उतनी स्पेस टाइप करें और उतना का उस स्पेस के मुताबिक आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि आप देखिए मैं यहाँ पे मतलब कि टाइप कर रहा हूँ साइज, तो आप कोई भी साइज यहाँ पे टाइप करके उतने साइज का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बस इतनी बात जहन में रखिएगा कि जितना आपके पास फ्री स्पेस मौजूद है आप उससे ज़्यादा नहीं बना सकते, कम में बना सकते हैं। फिर न्यू के बटन पे क्लिक किया, मैक्सिमम साइज मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं 40 GB का ड्राइव ही क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा ड्राइव क्रिएट हो गया, सी ड्राइव क्रिएट हो गया। उसके बाद इसी ड्राइव को मैंने सिलेक्ट किया इसके ऊपर क्लिक करके, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो सी ड्राइव के अंदर विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है। फाइल्स जो हैं वो लोड होना शुरू हो गई हैं। मैं वीडियो को कुछ आगे करता हूं ताकि काम जल्दी हो सके। ये मैं आपको वीडियो के ज़रिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 4% फाइल्स हमारे पास लोड हो रही हैं, अब 5% हो गया है, 66% हो गया है। और ये बात एक जहन में रखिएगा कि ये जो फाइल्स है ना ये लोड होने में टाइम भी ले लेती हैं, ठीक है। अगर 70% पे आके ये रुक जाए और आगे ना जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि विंडो की सीडी खराब है और इंस्टॉलेशन आप कैंसिल करें, थोड़ा वेट करें, क्योंकि ये ड्राइव वगैरह भी इंस्टॉल करता है, ठीक है, ड्राइव वगैरह भी इंस्टॉल करता है। और बाज़ औक़ात फिर इंस्टॉलेशन के दौरान किसी परसेंटेज पे इससे लोडिंग में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोडिंग होने दें, इंशाल्लाह विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। अब देखिए 94% है, 95% हो रहा है। ये मैंने वीडियो जो बनाई हुई है ये मैंने आगे कर दी है, ठीक है। वैसे इंस्टॉलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसकी निस्बत थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ये आपके कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करता है। इससे मैं मज़ीद आगे कर देता हूँ। ये देखिए 99% पे आ गया और अब तकरीबन इंस्टॉलेशन होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। जी 100% हो गया। उसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स, अब यहाँ पे हमारी मतलब कि फ़ीचर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। अब इंस्टॉलिंग अपडेट्स, और इन सब ऑप्शंस के बाद हमारा जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। कुछ देर अपडेट्स भी इंस्टॉल होंगे और उसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। जी ये देखिए सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, और रीस्टार्ट होने से पहले आप मतलब कि रीस्टार्टिंग इन 7 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड के अंदर ये रीस्टार्ट हो जाता है। अगर आप 10 सेकेंड से पहले रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो रीस्टार्ट नाउ, यहाँ पे बटन मौजूद है नीचे रीस्टार्ट नाउ, आप इस बटन पे क्लिक कर दें। अगर ना भी करेंगे तो 10 सेकेंड में ये खुद ब खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दी तो 10 सेकेंड से पहले ही रीस्टार्ट हो गया। रीस्टार्ट होने के बाद फिर जब ये रीस्टार्ट होगा तो फिर आपने यहाँ क्लिक नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे हमारी डीवीडी शो होगी, ये देखिए डॉटेज आ रहे हैं, अब आपने क्लिक नहीं करनी, ठीक है, अब क्लिक नहीं करनी। देखिए मैंने क्लिक नहीं की, अब मैंने क्लिक नहीं की। अगर आप क्लिक कर देंगे तो दोबारा से वो विंडो के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में चला जाएगा, इसलिए आपने बस एक दफ़ा वो हमने सेटिंग करनी थी वो हमने कर ली। अब हम दोबारा जब भी रीस्टार्ट करेंगे तो हम डॉटेज जब आएंगे तो हम क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम वो सेटिंग कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास ये वेलकम विंडो आएगी और कुछ देर बाद हमारे पास दोबारा से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा आगे करता हूँ वीडियो को। सेटअप इज़ अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स,
हमारे पास दोबारा से इंस्टॉलेशन आएगी। ये देखिए कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये प्रोसेस दोबारा से आएगा आपके पास, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल होने दीजिए, कुछ देर इसे आप दीजिए, कुछ ही देर में ये इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद सिस्टम दोबारा से रीस्टार्ट होगा। ये हमारे पास नीचे एक लाइन भी शो हो रही है प्रोसेस की, यानी कि कितने % हमारी जो इंस्टॉलेशन है विंडो की वो हो चुकी है, ठीक है। इस वक्त हम तकरीबन इतनी इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। जी, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। अभी कुछ ही देर में देखिए हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी और सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी और कंप्यूटर फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, यानी कि आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट होने के बाद भी आपका जो विंडो इंस्टॉलेशन का मतलब कि सेटअप है वो जारी रहेगा। अब दोबारा से वेलकम विंडो आएगी, को थोड़ा आगे कर देते हैं। सेटअप इज प्रीपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम जब आपकी विंडो ओपन होगी तो ये लिखा हुआ आएगा और उसके बाद वीडियो परफॉर्मेंस वगैरह भी, यानी कि अगर वो आपके पास आपका ड्राइव जो है वो वीडियो ड्राइवर वो अवेलेबल होगा तो वो खुद ब खुद ही इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। और अगर इंस्टॉल ना हो तो आपको अलग से ड्राइवर जो है वो फिर इंस्टॉल करना पड़ते हैं। जी, यहाँ पर देंगे नाम, लिखेंगे अपना यूज़र नेम, कोई भी नेम आप ले सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना ही नाम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ जाहिद, और नीचे कंप्यूटर नेम खुद ब खुद बना आ रहा है। अगर आप कंप्यूटर नेम जाहिद पीसी के बजाय कोई और लेना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर अगर आप पासवर्ड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से पासवर्ड भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। टाइप अ पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे और वही पासवर्ड आप यहाँ पे रिपीट करेंगे। और ये होता है पासवर्ड हिंट, यानी कि अगर आप कोई हिंट देना चाहते हैं पासवर्ड के हवाले से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई हिंट देना चाहते हैं, मसलन आपने पासवर्ड रखा है आपके कोई कॉलेज का दोस्त है, ठीक है, उसके नाम पे आपने यहाँ पे पासवर्ड रख दिया और यहाँ पे आप कॉलेज का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो जब भी आपका पासवर्ड आप मतलब कि रिकमेंडेड होगा, विंडो ओपन करेंगे तो आपका जो हिंट होगा ना, पासवर्ड हिंट, वो आपको बताएगा, आपके कॉलेज का नाम लिखा आएगा, तो आपको याद करने में आसानी होगी। हाँ, मैंने कॉलेज का दोस्त के नाम से मैंने पासवर्ड लिखा हुआ है, तो ये हिंट होता है, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड, टाइप पासवर्ड हिंट अगर आप नहीं भी रखना चाहते, ये लाजमी नहीं है, ठीक है। आप जस्ट यहाँ पे पासवर्ड टाइप करें, रिपीट करें और नेक्स्ट कर दें। हिंट रखना चाहें तो रख लें, ना रखना चाहें तो ना रखें, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट जो है उसकी जो सीरियल की है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। मेरी ये ऑलरेडी ऐड है तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा। और उसके बाद आप यहाँ पर भी सेटिंग कर सकते हैं, ये कोई मतलब कि ख़ास सेटिंग नहीं है, ये आपकी विंडोज़ को इम्प्रूव करने की सेटिंग है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आस्क लेटर पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा टाइम जोन है, आप टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस कंट्री के हवाले से आप जिस मुल्क में आप रहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, कोई खास नहीं है। यहाँ पे आप डेट कर सकते हैं और यहाँ से आप डेट और टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। विंडो को इंस्टॉल करने के बाद में भी इजीली इनकी सेटिंग की जा सकती है। और अब हमारे पास विंडो ओपन है, विंडोज़ इज़ फाइनलाइजिंग योर सेटिंग, यानी कि आपकी जो सेटिंग्स हैं वो फाइनलाइज हो रही हैं, ठीक है, यानी कि इख्तिताम पजीर होने वाली हैं। उसके बाद ये सिस्टम 32 की एक फ़ाइल है, ठीक है, ये कोई रजिस्ट्री की फ़ाइल होती है, ये कुछ टाइम लेती है इंस्टॉल होने में, ठीक, कुछ ही देर में ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। मैं वीडियो को थोड़ा आगे कर लेता हूँ। ये देखिए ये फ़ाइल इंस्टॉल हो गई है, देखिए अभी इंस्टॉल हुई है
और उसके बाद हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद एक दफ़ा फिर से कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और अब हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। जी ये देखिए, ये वेलकम विंडो आ रही है। प्रीपेयरिंग योर डेस्कटॉप, यानी कि हमारे डेस्कटॉप के लिए तैयारी की जा रही है, उसकी सेटिंग की जा रही है। कुछ ही देर में हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुकी है, वो सारी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस विंडो ओपन होनी है, डेस्कटॉप की सेटिंग हो रही है। जी ये लीजिए, हमारी विंडो ओपन हो चुकी है। इस तरह से आप इजीली विंडोज 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, विंडो हमारी इस वक्त ओपन है। और अगर आप ड्राइव इंस्टॉल करना चाहें तो वो इंशाल्लाह वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि विंडोज़ के जो ड्राइवर हैं वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए, ये स्टार्ट मेन्यू है और यहाँ पे देखिए आप हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा फाइल मैनेजर है। यहाँ पे देखिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। ये हमारा कंप्यूटर है और ये वो 3 ड्राइव मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप कोई ड्राइव क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर वो ड्राइव शो नहीं होंगी, क्रिएट करने लाजमी होते हैं, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। जी तो जनाब, हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। इस तरह से आप विंडोज़ 7 को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद चाहें, वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के तरीक़ाकार सीखना चाहते हैं, एडोब फोटोशॉप वगैरह, इन पेज वगैरह, तो वो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए सिखाया हुआ है। ठीक है, वो इस तरह मोबाइल वीडियो के ज़रिए नहीं सिखाया। ये तो मैं रिकॉर्डिंग के ज़रिए सिखा नहीं सकता था, क्योंकि विंडो जो है वो इंस्टॉल करना लाजमी है। उसके बगैर हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है रिकॉर्डिंग का, ये चलता नहीं है। तो इसलिए मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग के ज़रिए सिखाया। बाकी वीडियो तो मैंने मतलब कि इस रिकॉर्डिंग के ज़रिए सिखाए हैं जो आप अभी मेरे यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहें तो वो भी आप मेरी वेबसाइट पे सीख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।